हे गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस। काफी अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। जो हमने 12th में पढ़ा था ना, उसी का बस थोड़ा सा एडवांस है, बाकी बहुत आसान है, समझ जाएगा। बस सिंपल सिंपल कैलकुलेशन होती है, थोड़ा अलर्ट रह के करना होता है, हो जाता है। ठीक है, इसके नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जैसे मैंने सबके दिए। इनमें डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सब कुछ है। बस तुम्हें करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी कोई भी डाउट हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे तुम मेरे को डीएम कर सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट, जितनी जल्दी होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि भैया उसका रियल वर्ल्ड में यूज क्या है। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि किसी चीज का रियल वर्ल्ड में क्या यूज है, तो उसे पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और मजा भी आएगा। ऐसे बिना जाने हवा में पढ़ने में कुछ नहीं है, रट्टा मार के भूल जाओगे। ठीक है, तो उसका रियल वर्ल्ड में क्या यूज होता है, देखो। मैट्रिसेस ना काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक तुम अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, अगर मतलब अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में होगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट्स होते हैं ना, बेसिकली समझ लो ऐसे, अगर नहीं भी हो तो समझ तो लो। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट्स होते हैं ना, उन्हें सॉल्व करने में यूज होता है। या फिर तुमने ये सुना होगा ना कि मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। जो व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं या कोई भी मैसेजेस होते हैं, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। बहुत कुछ होते हैं, सब नहीं होते बट बहुत कुछ होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ से किसी को मैसेज किया, किसी को मैसेज जा रहा है, राइट। तो यहाँ से मैसेज गया, ये तुम हो, तुमने किसी को मैसेज लिखा, तो ये जो मैसेज है ना, ये जाएगा 01 के फॉर्म में, 010000 ऐसा कुछ में, यहाँ पे 111 ऐसा कुछ में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ नंबर सारे हमारे बाइनरी नंबर्स आ रहे हैं और ये टाइमिंग है, किस टाइम पे जा रहा है। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम्स इज बेसिकली नोन एज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अब इसको हमने अरेंज करके भेज दिया, तो इससे क्या हो गया, इससे फायदा क्या हुआ, मैट्रिसेस के आने से क्या फायदा हुआ भैया कि हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। इससे फायदा ये हुआ कि दो चीजों को एक साथ मेजर किया जा सकता है। लाइक मैंने बोला कि एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर इस टाइम पे काम करते हैं, कुछ वर्कर्स इस टाइम पे काम करते हैं। तो ए नंबर ऑफ वर्कर्स किसी टाइम पे काम कर रहे होते हैं, बी नंबर ऑफ वर्कर किसी और टाइम पे काम कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ 2 से 3 कर दो, यहाँ 3 से 4 कर दो, इन दिस वे। तो हमने अरेंज कर दिया और इस अरेंजमेंट को देख के फटाफट हम समझ के एनालिसिस करके बता सकते हैं कि आगे हमें क्या एक्शंस लेने हैं या क्या टाइमिंग रखनी है वगैरह। तो मैट्रिसेस काफी यूजफुल है। तो मैंने तुम्हें बहुत छोटे छोटे यूज बताए। अगर तुम जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना डीप में किसी चीज को, या फिर तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से पूछोगे ना, तो जो बैकएंड पे कोडिंग होती है उसमें भी काफी जगह मैट्रिसेस यूज होता है। तो बहुत यूजफुल है। हमें इसके रियल वर्ल्ड के जैसे जैसे और यूज पता करना तो गूगल कर लेना। बाकी ये बेसिक यूज है और तुम पढ़ोगे तो तुम्हें और मजा आएगा ऐसा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ प्लस माइनस ही होता है। ठीक है, चलो अब बहुत बेसिक बेसिक पार्ट स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस का। तो अब हम बहुत बेसिक बेसिक चीजें देख लेते हैं मैट्रिसेस की। अब ना बहुत आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल इंट्रोडक्शन, जो 12th में था, और उसका थोड़ा सा एडवांस चीजें, कुछ कुछ जो आगे यूज होने वाली है वो। तो ये अगर किसी को पहले से आता हो तो वो रिवाइज कर लो, किसी को नहीं आता हो तो वो बिल्कुल देखो, तुम्हें एक एक चीज क्लियर हो जाएगी मैट्रिसेस की क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेते हैं अपन, तो सिंपल एक ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे कहते हैं अपन कॉलम। ठीक है, और इसे कहते हैं अपन रो। ये होता है कॉलम, इसे कहते हैं रो। तो सबसे पहली चीज आती है रो मैट्रिक्स क्या होती है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ रो, अगर सिर्फ ये एक मैट्रिक्स दी है मेरे को, तो इसे मैं कहूंगा रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, किसी मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, सिंपल है। उसके बाद आता है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स मतलब जैसे ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, इसके सारी एलिमेंट्स जीरो हो तो उसे हम कहते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, लाइक दिस मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। अगर मैं बात करूं इस मैट्रिक्स की 1 2 3 4, हाँ अपने को उल्टा चाहिए, 1 1, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी क्या, नहीं ये नहीं होगी, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं है, इसमें 3 कॉलम है और 2 रोज है। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तुम भाई बोलोगे भैया ये कितनी सड़ी चीजें डिस्कस कर रहे हो। अरे छोटी छोटी चीजें हैं और इसलिए मैं जल्दी जल्दी करते जा रहा हूँ, तो तुम्हें क्लियर हो जाए, याद हो तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता हो तो सीख लोगे। ठीक है, फटाफट करते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो हो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है इसे कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है।
किसी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो हो, सिर्फ डायगोनल को छोड़ के डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू स्केलर के इज इक्वल्स टू अ स्केलर मैट्रिक्स। मतलब किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट सेम हो। फॉर एग्जांपल ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये सारे एलिमेंट्स 4 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट सेम होंगे उसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। कोई काम की नहीं है ये। बाकी हाँ, ये सब मैं जो बता रहा हूँ ना, इन सब की डेफिनेशन मैंने प्रॉपर्ली लिख रखी है नोट्स में, तो तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बस एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, नोट्स रीड करना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब आता है यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। काफी यूजफुल मैट्रिक्स है। यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत यूज आएगा इसका आगे। 1 1 1 बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, उसे अपन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान रखने में बहुत यूजफुल है। जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, उन्हें कहते हैं अपन यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और बोला है इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। तो वो क्या हो जाएगा? उसे अपन ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम उसे ए टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है जो रोज है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो, जो कॉलम है उन्हें रोज में कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी रो है तो इसे कॉलम में कर देंगे 1 2 3, ये 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। ये हमारी रो है, इसे कॉलम में कर देंगे 4 5 6 यहाँ आ जाएगा। ये हमारी रो है, इसे कॉलम में कर देंगे 7 8 9। तो ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है? अगर तुम्हें पता होगा तो तुम्हें बहुत बोरिंग लग रहा होगा, बट फटाफट सीख लो, उसके बाद अपन कुछ अच्छी चीजें भी सीखेंगे। एक बार रिवीजन कर लो पूरी मैट्रिसेस का, तो काफी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ए अगर ये है तो ए ट्रांसपोज ये होगा। अब आती बात सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ए और ए ट्रांसपोज बराबर हो, इसे कहते हैं अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज हो, या ऐसे भी कर सकते हो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए हो, बात सेम ही है। इसे कहते हैं अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसे अपन? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। बाकी हाँ, अभी इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं आएगा, बट मैंने समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, बता दिया मैंने। स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो मैट्रिसेस होती हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो ये जो मैट्रिक्स है 1 2 3 और ये 4 ये 5 ये 6 और ये सारे एलिमेंट जीरो, जब अपर वाले सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो तो इसे कहते हैं अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? समझ आ गया? सिंपल, नीचे वाले लोअर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो होना चाहिए, और ये 0 0 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें लोअर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो हो और जिसमें अपर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, वो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? बहुत आसान चीज। नेक्स्ट आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें ए इनटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई हो। मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो हम उसे कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, इसलिए मैं फटाफट पढ़ाते जा रहा हूँ, ऐसा लिख भी नहीं रहा। इन सब की डेफिनेशन तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे ना, तो अगर 1 प्लस आयोटा दिया है z इक्वल्स टू, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा। ठीक है, बस। तो मैट्रिक्स में भी सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे दी उनने आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा और 0, अगर ये दे दी और बोला है इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट बताओ, तो क्या हो जाएगा? जहां भी आयोटा है उसे माइनस आयोटा कर दो। फॉर एग्जांपल अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ए बार क्या हो जाएगा? जहां भी आयोटा है उसे माइनस आयोटा कर दो। माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा और ये 0। ठीक है, ये हो जाता है कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है? बहुत इजी था। नेक्स्ट है मैट्रिक्स। हाँ, इस कॉन्जुगेट को अपन ए थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों सही है। नेक्स्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब जिसमें ए मल्टीप्लाई बाय ए थीटा, मतलब ए और उसका कॉन्जुगेट को जब मैं मल्टीप्लाई करूं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो इसे हम कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं हम इसे? यूनिटरी।
ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं सब। ये सब तुम बोल रहे हो भैया इतना कुछ तो हमें पढ़ाया ही नहीं। अरे मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा होगा तो तुम्हें याद तो रहेगा, इसलिए फटाफट पढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसे यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं, इसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्थोगोनल और यूनिटरी में डिफरेंस क्या है? यूनिटरी में कॉन्जुगेट और वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है, और ऑर्थोगोनल में ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है, और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। क्लियर है? तो ये ऑर्थोगोनल हो गया, ये यूनिटरी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जब जैसे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक होता था ना, ऐसे ही हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। बस डिफरेंस ये हो जाता है, हर्मिशियन में a इज इक्वल्स टू a थीटा होता है, और स्क्यू हर्मिशियन में a इज इक्वल्स टू a माइनस a रेज टू थीटा होता है, या ये भी कह सकते हो a थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। जो हम कॉन्जुगेट में बात कर रहे हैं, जब हम कॉन्जुगेट में बात कर रहे हैं तब वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, जब हम सिंपल ट्रांसपोज में बात कर रहे हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? ये जो मैं चैप्टर में बिल्कुल लास्ट में पढ़ाया होगा, मैंने पहले ही पढ़ा दिया। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो मैट्रिक्स होती है उसे हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन क्या होती है? हर्मिशियन वो जिसमें a थीटा इज इक्वल्स टू a हो, मतलब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो जो हमारी मेन मैट्रिक्स हो, दोनों बराबर हो, तो वो हर्मिशियन कहलाएगी। और अगर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ हमारी जो मेन मैट्रिक्स है, तो वो स्क्यू हर्मिशियन कहलाएगी। क्लियर है? बहुत बेसिक कांसेप्ट्स है, पता होना चाहिए। बाकी यहाँ इसके बाद अब बहुत सिंपल सिंपल बची है, आइडम पोटेंट क्या होता है, निल पोटेंट क्या होता है, तो ये सब पढ़ लेना, नोट्स में मैंने सब कुछ लिख के दिया है। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये वाली चीज याद रखना। बाकी में इतना ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं मुद्दे पे डायरेक्टली। जो सबसे ज्यादा यूजफुल चीजें हैं वो पढ़ते हैं फटाफट। सबसे पहले होता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर तुम्हें निकालना होता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकालना आता तो मैं सिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ए मैट्रिक्स है, तो उसके डिटर्मिनेंट को हम मॉड ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे निकालने के लिए बहुत आसान है, मतलब जो मेरे को मेरे टीचर ने सिखाई थी वो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। कोई भी रो के अलाउ डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करना मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने ये एलिमेंट चूज किया, सबसे पहले ध्यान रखना इधर पे साइन कन्वेंशन होता है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अगर ये यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस ये प्लस, अगर ये यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, कहीं से भी खोल सकते हो डिटर्मिनेंट को। तुम्हें इस कॉलम के अलाउ खोलना हो तो यहाँ खोल सकते हो, इस रो के अलाउ एक्सपेंड करना हो तो इस रो के अलाउ एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं? बहुत आसान है। इस वाले वन को लिया तो प्लस है, तो प्लस वन मल्टीप्लाई बाय ये वाला वन लिया है, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो छुपा लो, तो बचा के ये चारों एलिमेंट्स, इन चारों एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका इसमें और एक दूसरे से माइनस कर दो, मतलब 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद मैं इस रो के अलाउ खोल रहा हूँ, अगर तो मैं इस वाले एलिमेंट को लूंगा। इस वाले एलिमेंट में क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन के साथ ये एलिमेंट आ जाएगा -1। फिर क्या करना है, वापस भाई इस वाले कॉलम और इस वाली रो को छुपा लिया अपन ने, तो बचा क्या, ये चार एलिमेंट्स, ये दोनों और ये दोनों। अब इन दोनों एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बचेगा, ये 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, अब मैं ये वाला एलिमेंट ले लेता हूँ। ये वाला एलिमेंट जब मैं लूंगा तो ये प्लस में आएगा, +1 मल्टीप्लाइड बाय, अगर ये वाला ले रहा हूं तो ये दोनों को छुपा देते हैं, ये चारों एलिमेंट्स बचे 1 1 एंड 2 2, इन दोनों को लेंगे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, बहुत आसान है ना। ऐसा सेम टू सेम मैंने जैसे यहाँ एक्सपेंड किया है तुम यहाँ कर सकते हो। ये वाला एलिमेंट लेंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छुपा है, ये चार एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छुपाएंगे, तो ये 2 3 4, इन चारों एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छुपा है, ये बचे हुए चार एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ आया? बहुत आसान होता है। बस अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो मैं इधर 1 लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 माइनस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2। ठीक है, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 2 माइनस 1 प्लस 0, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो ये 1 जो आया ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। इस मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट लगा है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। क्लियर है? ये बहुत यूजफुल है, आगे आने वाले टाइम में काफी यूज आएगा, तो ये आना चाहिए। सीख लो, आता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एडजॉइंट के यूज से हम इनवर्स भी निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का, बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या होता है वो देखते हैं। बहुत इजी है। एडजॉइंट देखने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे माइनर और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ये वर्ड काफी जगह यूज होगा तो ये पता होना चाहिए। माइनस क्या होता है, सिंपल, जैसे मैं A11 का माइनर निकाल रहा हूँ तो A11 के लिए माइनर हो जाएगा M11, दैट विल बी इक्वल्स टू A11 वाला रो और A11 वाला कॉलम छुपा लो, बाकी जो चार एलिमेंट्स हैं उनको लिख लो, A22 A23 A32 A33। ठीक है, अब इन चार एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, मतलब A22 A33
माइनस A32 A23, ठीक है, ये हो गया माइनर फॉर A11। सिमिलरली हम किसी का भी माइनर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछूं भैया A23 का माइनर क्या होगा, तो A23 वाला रो और कॉलम छुपा लो, ये कॉलम हुआ ये छुपाया, ये रो हुआ ये छुपाया, बचे क्या एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स A11 A12 A31 A32, इनको लिख लो। A23 का माइनर लिखूंगा अगर मैं A23 का, तो हो जाएगा M23 दैट विल बी इक्वल्स टू A11 A12 A31 A32, ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A11 मल्टीप्लाई बाय A32 माइनस A31 मल्टीप्लाई बाय A12, ये हमारे आ जाएगी M23 की वैल्यू, माइनर ऑफ 23 का जो भी इससे सम करके आएगा वो हमारा माइनर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बहुत आसान है ना माइनर निकालना। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं कि भैया मेरे को तुम A32 का माइनर निकाल के बताओ, तो ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो कि क्या होगा। इधर अपन ने ये छुपाया, इधर अपन ने ये छुपाया, बचे हुए 4 एलिमेंट से माइनर हो जाएगा। अब मेरे को पता है कि कुछ लोगों को ये लग रहा होगा भैया बहुत ही बोरिंग लग रहा है, ये सब तो हमें पहले से आता है। अरे आता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवाइज कर लो, जिनको नहीं आता वो सीख लो। बहुत इजी और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ही सड़े सड़े कंसेप्ट हैं जो 12th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, वापस से बता रहा हूँ जिससे तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो समझ आया माइनर कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट का, कहीं भी अपन को निकालना हो तो उसका रो और कॉलम चुकाओ, बाकी 4 एलिमेंट से माइनर निकल जाता है। अब कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर बहुत आसान है, जो माइनर है उससे -1 रेज टू आई प्लस जे को मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल मैं C11 निकाल रहा हूँ, तो -1 रेज टू 1 + 1 कितना होगा 2, और M11 लिख दो यहाँ पे। M11 कैसे निकालेंगे हम, जो मैंने यहाँ प्रोसेस बताई है उससे M11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा M11, तो C11 इक्वल्स टू M11 हो जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं C12 क्या हो जाएगा, तो -1 रेज टू 3 मल्टीप्लाई बाय M12, M12 हम इस प्रोसेस से निकाल लेंगे, -1 रेज टू क्यूब -1 होता है तो -M12 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये होते हैं माइनस और ये होते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में इतना याद रखना, कोफैक्टर इज इक्वल्स टू -1 रेज टू आई प्लस जे माइनर। अगर कोफैक्टर के जो दो नंबर नीचे होते हैं ना C12, अगर वो ऑड है तो कोफैक्टर इज नेगेटिव ऑफ माइनर, अगर वो दो मतलब उनका सम ऑड है तो क्या कोफैक्टर इज नेगेटिव ऑफ माइनर, और अगर उनका सम इवन है तो कोफैक्टर इज इक्वल्स टू माइनर। क्लियर है? चलो, तो अब ये कोफैक्टर और माइनर क्यों पढ़ाया भैया, इन दोनों के यूज से अपने को एडजॉइंट पता चलता है। फॉर एग्जांपल मेरे को ये मैट्रिसेस दी है और उससे बोला है फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसका एडजॉइंट हो जाएगा, सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनेगी ना उसके ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसके कोफैक्टर से हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है, ये इसके कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनी है। अब इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं, तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो एडजॉइंट कहलाएगी। इस मैट्रिक्स से जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो क्या हो जाएगा, C11 C12 C13 C21 C22 C33 C31 C32 C33, ठीक है। यहाँ पे जो रो थी वो यहाँ पे कॉलम हो गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो रो थी वो यहाँ पे कॉलम हो गया। तो ये क्या हुआ, ये हमें कोफैक्टर की मैट्रिक्स को जब ट्रांसपोज करा तो ये जो हमारी मैट्रिक्स मिली है इसे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं, या हम इसे कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। बेसिकली इसे क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। इसका काफी यूज है, इससे इनवर्स निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। क्लियर हुआ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये ए दिया है और हमसे बोला है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट हो जाएंगे कोफैक्टर्स निकालना। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, C11 सबसे पहले निकालते हैं। C11 मतलब ये वाला, इसके रिस्पेक्टिव में निकालना है, तो ये और ये छुपा लूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा -1 रेज टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनर, माइनर कितना हो जाएगा इसका 2 × 2 - 0 × 1, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 × 2 4, और ये हो जाएगा 4 ही होगा, सिंपल। C12 निकालते हैं, C12 मतलब ये वाले पार्ट के अक्रॉस, तो इसे छुपाएंगे तो हो जाएगा -1 रेज टू 3 सबसे पहले, और ये हो जाएगा 2 × 1 - 1 × 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 1 2 1 1, और ये -1 -1 आ जाएगा, 2 - 1 1 होगा, ये -1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। C13 निकालते हैं, C13 निकालेंगे तो इसके अक्रॉस निकालना है, तो ये और ये छुपा दो, ये और ये छुपाऊंगा तो बचेगा क्या -1 रेज टू 3 + 1 4 मल्टीप्लाई बाय 0 × 1 और 1 × 2, 0 × 1 - 1 × 2, तो एक हो जाएगा -2 सिंपली, ठीक है। C12 C21 निकालते हैं, C21 मतलब इसके अक्रॉस निकालना है, इसके अक्रॉस निकालेंगे तो ये और ये वाला छुपाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -1 रेज टू 3, और इसको 2 × 1
माइनस 0 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 1 2 होता है, तो ये -2 हो जाएगा। क्लियर है। C22 निकालते हैं, C22 निकालेंगे तो इसके अक्रॉस निकल जाएगा। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हें सबके कोफैक्टर्स निकालने हैं, सबके कोफैक्टर ऐसे C22 C23 आ जाएगा, C31 C32 C33 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इससे एक मैट्रिक्स बनेगी हमारी कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बन रही है वो क्या हो जाएगी हमारी C11 4 -1 -2, ठीक है। C21 -2, उसके बाद C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। ये हमारी कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स बनी। अब जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को मिल जाएगा एडजॉइंट। बहुत इजी था ना। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये जो रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 4 -1 -2 C22 C23 C31 C32 C33, क्लियर है। ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने निकाली नहीं, काफी टाइम ले लेती हैं, इसलिए मैंने फटाफट तुम्हें बेसिक से 2-3 निकाल के बता दी। मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। आज मैंने सारी बेसिक चीजें डिस्कस करी हैं जो सबसे ज्यादा यूजफुल हैं और आगे काम आने वाली हैं। इन सब की डेफिनेशंस, कांसेप्ट सारे एग्जांपल के साथ तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, तो उन्हें पढ़ लेना, तो तुम्हें हर चीज क्लियर हो जाएगी। हम नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर्ली चालू करेंगे जो हमारा यूजफुल चीजें, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।